गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में कई सारे खनिजों का अध्ययन किया था। मैंगनीज का कर लिया हमने, तांबे का कर लिया, लोहे का कर लिया। ये इनमें से धात्विक खनिजों का हमने अध्ययन किया है। आज एक अधात्विक खनिज का अध्ययन करने जा रहे हैं हम, जिसको अभ्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर समय रहा तो इसी क्लास में बॉक्साइट का भी अध्ययन करेंगे, जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम अभ्रक का अध्ययन करने जा रहे हैं। अभ्रक आप सभी जानते हो, अभ्रक को माइका भी बोलते हैं, MICA। ठीक है, मिका नहीं, माइका बोलते हैं इसको। ये एक इम्पोर्टेंट खनिज है जो कई सारे उपयोगों में किया जाता है। प्रकृति से जब इसको निकाला जाता है खोद करके, अधात्विक खनिज है। ठीक है, धात्विक खनिज नहीं है। देखिए, जब इसको निकाला जाता है तो इसका रंग काला या भूरा इस तरीके से होता है, सफ़ेद भी होता है। सफ़ेद कलर का जो अभ्रक होता है बेहतरीन माना जाता है। सबसे बेहतरीन जो अभ्रक माना जाता है वो कैसा माना जाता है? सफ़ेद कलर का। ठीक है, ये पारदर्शी होता है, हल्का होता है, साथ ही साथ चमकीला भी होता है। अभ्रक जो होता है पारदर्शी, हल्का और चमकीला होता है। अक्सर चीनी मिट्टी जो होती है ना, चीनी मिट्टी, चीनी के बने हुए बर्तन हमने देखे हैं, उसी तरीके के इसे सामान बनाए जाते हैं। अब हमने देखा है अक्सर अभ्रक का जो इस्तेमाल किया जाता है, हमने अक्सर जो देखा है वो आपने देखा होगा, ये खंभा होता है। इस खंभे के ऊपर यहाँ पे एक काली सी रिंग लगी होती है, जिस पे तार बांधे जाते हैं। ठीक है, ताकि वो तार इस खंभे के टच ना हो। इस तरीके से जो होता है वो क्या होता है, वो अभ्रक होता है। ठीक है, सॉरी, अभ्रक का बना होता है। ठीक है, तो उसी अभ्रक की हम बात करेंगे आज। अभ्रक से देखिए कई सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जिनमें आप कह सकते हैं कि रेडियो के अंदर की जो सामग्री होती है, इसके अलावा वायुयान, जो इसके अलावा चमकीला होता है तो कई औषधियों का निर्माण भी इससे किया जाता है। टेलीफोन, बिजली के तार, तार बांधने के खंभे, बिजली के तारों के ऊपर जो पट्टी चढ़ाई जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटर, रेडियो में यान, वायुयान जिसको बोलते हैं, श्रृंगार सामग्री, और साथ ही साथ खिड़कियों, दरवाज़ों, बनावट और सजावट के सामानों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था तांबा विद्युत का सुचालक होता है, लोहा भी सुचालक होता है, मैंगनीज भी सुचालक होता है। सुचालक और कुचालक का मतलब यह है कि उसमें करंट आता है, इसमें करंट नहीं आता। ठीक, तो ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि तारों का आपस में टकराव ना हो, करंट ना फैले, यानी करंट को फैलने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? अभ्रक। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं अभ्रक जो है ये गुणवत्ता और प्रकार के आधार पर जो 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? 3 प्रकार के अभ्रक होते हैं। देखिए, गुणवत्ता के आधार पर एक होता है सफ़ेद अभ्रक, जिसको रूबी अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद या रूबी अभ्रक, ये सबसे बेस्ट होता है। सबसे अच्छा जो अभ्रक माना जाता है वो इसी को माना जाता है। इसको मस्को वाइट के नाम से भी जाना जाता है। मस्को वाइट, मस्को वाइट के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि इसका ये अयस्क है। ठीक है, मस्को वाइट के नाम से सफ़ेद अभ्रक को जाना जाता है, जो एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा है वो होता है या तो काला कह दीजिए या गुलाबी। कुछ किताबों में काला अभ्रक भी होता है। इसका रंग गुलाबी से लेकर के भूरा होता है, ब्राउन तक। ठीक है, ये गुलाबी अभ्रक, इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है बायोटाइट। बायोटाइट नाम से इसको जाना। ध्यान रखिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा, इसमें कोई समझने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, ये याद करने की ही चीज़ें हैं। तीसरे नंबर का जो है वो होता है पीले रंग का अभ्रक। कैसा? येलो, पीले रंग का अभ्रक, जिसको क्या कहा जाता है? फ्लोगोबाइट। फ्लोगोबाइट इसको कहा जाता है। ठीक है, ये अभ्रक के 3 प्रकार है। एक तो है गुलाबी, एक है पीला और एक है कैसा? एक है सफ़ेद अभ्रक, यानी कि रूबी अभ्रक। रूबी अभ्रक को मस्को वाइट के नाम से जाना जाता है, और गुलाबी को क्या कहा जाता है? बायोटाइट, और पीले अभ्रक को फ्लोगोबाइट के नाम से जाना जाता है। अभ्रक का अयस्क जो होता है, अभ्रक का अयस्क, अभ्रक के अयस्क को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अभ्रक का अयस्क होता है पिगमाइट के नाम से। पिगमाइट,
अभ्रक का अयस्क कौन सा होता है? पिगमाइट। अभ्रक का अयस्क का नाम क्या है? पिगमाइट। इतनी चीज़ें आप याद रख लेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, ये बातें आपको याद हो जाएगी। अब देखिए, बहुत आसान चैप्टर है आज का, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप याद कर लेना। फिर इसके बाद देखिए, अभ्रक का जो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है वो भारत है। ठीक है, अभ्रक का सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कहीं उत्पादन होता है तो भारत में होता है, यानी कि कह सकते हैं हम विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है। लगभग 70 से 80% अभ्रक विश्व का अकेला भारत उत्पादित करता है। बात आपके समझ में आ रही होगी। अब भारत तो हमने देख लिया, अब भारत के अंदर देख रहे थे। भारत में भंडार भी काफ़ी है और उत्पादन भी काफ़ी है, यानी कि सबसे पहले नंबर पर अगर आता है तो भारत आता है। ठीक है, अब हम भारत के अंदर देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, भंडार की दृष्टि से राजस्थान अव्वल नंबर पर है, राजस्थान का पहला नंबर है। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, भारत में सर्वाधिक उत्पादन अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर पर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर भारत में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाया जाता है तो वो तो पाया जाता है राजस्थान में। लेकिन पूछ लिया जाए कि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो वो कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान। लगभग 50%, आधे से ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। पहले राजस्थान ही था इसमें पहले नंबर पर, लेकिन अब वर्तमान में कौन आ गया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देख लेते हैं हम भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिनके कौन कौन से क्षेत्रों में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, अभ्रक के कौन कौन से राज्य हैं जो शीर्ष पर है, उनमें कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। इसका ध्यान रखिएगा, एक जगह का नाम है, जिला है इसका नेल्लोर। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश का जिला है नेल्लोर। नंबर 1 है देश में, सर्वाधिक उत्पादन यहीं से किया जाता है। इसके बाद एक और जिला है जिसका नाम है खम्माम। क्या नाम है? खम्माम। नेल्लोर जिला है, उसके बाद खम्माम जिला है, एक और जिला है उसका क्या नाम है? गुंटूर। आंध्र प्रदेश के ये कम से कम 3 जिले तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, नेल्लोर है, खम्माम है, गुंटूर है, ये तीनों जिले सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले जिले हैं। इसके अलावा कौन सा है? देखिए, कुडप्पा जिला, ये तो आपको याद रहेगा। कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, तो कुडप्पा जिला भी आपको याद रह जाएगा। ये तो बार बार में हम पढ़ रहे हैं, गुंटूर, खम्माम और नेल्लोर, यानी कि मैंगनीज में भी आया था, लोहे में भी आया था, तांबे में भी आया होगा ये, तो ये याद हो जाने चाहिए तुमको। उड़ीसा के कुछ ज़िले हैं, झारखंड के कुछ ज़िले हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िले हैं, एमपी के कुछ ज़िले हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु, यानी कि कहा जाए कि जहाँ जहाँ खनिजों का उत्पादन होता है वहाँ वहाँ के ज़िलों के नाम आपको कम से कम 3 तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे एमपी के ज़िलों की बात कर लेते हैं, एमपी में जबलपुर आपको याद हो जाना चाहिए, बालाघाट आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको रायपुर याद होना चाहिए, दुर्ग याद हो जाना चाहिए, बस्तर याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार में आ रहे हैं। झारखंड में हजारीबाग आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, साहिबगंज आपको याद हो जाना चाहिए, पलामू आपको, गिरिडीह, कोडरमा वगैरह ये सब कुछ याद होना चाहिए। मयूरभंज, सुलेपाद, बादाम पहाड़, ये सुंदरगढ़, ये संबलपुर, ये वगैरह कहाँ पे आपको उड़ीसा में याद होना चाहिए। इसके अलावा शिमोगा है, तुमकुर है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बेलगांव है, बेल्लारी है, चित्रदुर्ग है, चिकमंगलूर है, ये आपको कर्नाटका में याद हो जाने चाहिए। कोयम्बटूर है, मदुरई है, इसके अलावा नल्ला मलाई क्षेत्र है,
ये सभी आपको कहाँ पे, तमिलनाडु में याद हो जाने चाहिए। इस तरीके से आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, विशाखापत्तनम भी है। विशाखापत्तनम हालांकि कम आया है, लेकिन अगर नहीं आता आपको तो लिख देने में क्या जाता है आपका, ठीक है। खम्माम है, नेल्लोर है, ये सभी गुंटूर वगैरह आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। इनको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, आसान है रटना इनको। इसकी 3-3 4-4 आपको याद करने हैं, ज़्यादा याद नहीं करना, ठीक है। महाराष्ट्र में ज़्यादा नाम नहीं आया अभी तक, महाराष्ट्र का नाम नहीं आ रहा अभी ज़्यादा। महाराष्ट्र का जब हम उद्योग पढ़ेंगे, उद्योगों में जरूर नाम आएगा, चीनी उद्योग में आएगा, वस्त्र उद्योग में आएगा, सब उद्योगों में उसका नाम आएगा। तो महाराष्ट्र के अभी आपको याद नहीं करने। महाराष्ट्र में अभी तक चांदा जिला आया है, रत्नागिरी जिला आया है, ये 2 जिले आपको, नासिक वगैरह आया है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मतलब ये जो कहा जा रहा है आपको, एक तो छोटा नागपुर के पठार के आसपास वाला ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इनके आपको जिलों के नाम याद हो जाने चाहिए। कर्नाटका के याद हो जाने चाहिए, आंध्र प्रदेश के, बाकी बाढ़ में जाओ, ठीक है। इतने आपको याद करना है। चलिए, कुड़प्पा जिला है, कुड़प्पा जिला के बाद गुंटूर हो गया आपका, और एक जिला है आपका अनंतपुर, ये नया है, इसमें ये भी याद कर लीजिएगा, अनंतपुर। और एक है प्रकाशन, प्रकाशन, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के जिले हैं। आंध्र प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है अदरक का भारत में, ठीक है। नंबर 2 पर जो राज्य आता है वो आता है राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान। राजस्थान अदरक के उत्पादन में भारत में दूसरे नंबर पर आता है। राजस्थान में सर्वाधिक अदरक उत्पादन करने वाले जिलों में भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है, इसके अलावा उदयपुर है, जयपुर है, टोंक है, सीकर है, इसके अलावा उदयपुर हो गया, टोंक हो गया, इसके अलावा अजमेर है, ये सभी जिले, ठीक है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादन होता है, उदयपुर में भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहा जा सकता है कि इन दोनों में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। जयपुर, टोंक, अजमेर और सीकर, ये अन्य राज्यों के नाम आपको, अन्य जिलों के नाम आपको राजस्थान के संदर्भ में याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो है, तीसरे नंबर पर आता है झारखंड। कौन सा आता है गुरु जी? झारखंड, ठीक है। झारखंड का अदरक उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है, ठीक। झारखंड के कुछ जिले हैं देखिए, जिनमें कोडरमा, ये भी आपको याद रहना चाहिए, गिरिडीह, इसके अलावा है सिंगभूम, ये भी आपको याद रहना चाहिए, बार बार में आ रहा है, देवगढ़, धनबाद, बोकारो और झारखंड की रांची, ठीक है, राजधानी है। ये झारखंड के प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर झारखंड में क्या निकाला जाता है? अदरक निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद एक राज्य और है, झारखंड का मूल राज्य जो है बिहार। बिहार में भी अदरक का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। बिहार के जिले देखिए, बिहार में औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बाद बिहार में गया जिला है, ये तो याद रह जाएगा, गया को आप मत भूलिएगा। औरंगाबाद है, गया है, इसके अलावा अन्य जिलों में कौन सा है देखिए, मुंगेर है, भागलपुर है, शेखपुरा है, ये सभी जिले, ठीक। इन जिलों में क्या उत्पादन किया जाता है? अदरक का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? बिहार, ठीक है। अन्य अगर राज्यों की बात कर लें भारत के संदर्भ में, भारत में अन्य राज्यों की बात कर लें तो अन्य राज्यों में इम्पोर्टेंट राज्य जो है वो है तमिलनाडु, ओडिशा और इसके अलावा हरियाणा। ये नाम कम ही आता है, लेकिन कुछ मात्रा में, बहुत कुछ मात्रा में यहाँ पर निकाला जाता है, बहुत कम मात्रा में इन सभी राज्यों में
अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से ये अभ्रक आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभ्रक 3 इसके जो प्रकार होते हैं, सफ़ेद, पीला और गुलाबी। सफ़ेद को मस्को वाइट कहते हैं, जो सबसे बेहतरीन किस्म का होता है। गुलाबी को बायोटाइट कहा जाता है और उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्लावो वाइट। ठीक है, कौन सा है ये। इसके बाद अभ्रक का जो अयस्क होता है पिग वाइट कहते हैं उसको। फिर हमने देखा अभ्रक के अयस्क को, अभ्रक के अयस्क को पिग वाइट कहते हैं, ये भी आपको बता दिया हमने। फिर हमने आपको बताया कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, भंडार रखने वाला भारत ही है। भारत के संदर्भ में बताया सर्वाधिक भंडार तो राजस्थान में है, लेकिन उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश के 3-4 जिले आप याद कर लीजिएगा, नेल्लोर, खम्मम और इसके अलावा गुंटूर जिला आप याद रख लीजिएगा, कुड़प्पा याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी है। अनंतपुर भी बताया मैंने आपको। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, अजमेर है, सीकर है, टोंक है, ये बताया मैंने आपको। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट है वो झारखंड है। झारखंड का बताया कोडरमा, गिरिडीह, ये आपको दोनों तो कम से कम याद हो जाने ही चाहिए। फिर हमने आपको बताया बिहार चौथे नंबर पर है। बिहार के औरंगाबाद, गया, मुंगेर, शेखपुरा वगैरह, भागलपुर वगैरह, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर हमने आखिरी 3-4 जिलों राज्यों के नाम और याद रखे, जिनमें ये है तमिलनाडु है और इसके अलावा ओडिशा है और हरियाणा। ये हमारा अभ्रक का टॉपिक आज का खत्म। ठीक, चलिए इसके बाद हम एक दूसरे इम्पोर्टेंट अयस्क के बारे में पढ़ेंगे, जो बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट देखिए, बॉक्साइट ज़मीन में से जब निकाला जाता है तो होता इतना मुलायम है कि हाथ लगाए तो जैसे मिट्टी नहीं होती, मिट्टी की तरह टूट जाता है। लेकिन जैसे ये हवा के संपर्क में आता है, धीरे धीरे कठोर होना शुरू हो जाएगा। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाई जाती है और एल्यूमिना से फिर बनाया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारे वर्तमान समय में एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है हमारी ज़िंदगी में। हमारे आसपास के घर, दरवाजे, खिड़की वगैरह, इसके अलावा रेलिंग वगैरह जितने भी होते हैं एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। बर्तन भी आजकल, पहले तो पीतल तांबे के चला करते थे, फिर स्टील के आए, आजकल एल्यूमिनियम के बर्तन भी ज़्यादा ट्रेंड है। तो चलिए आइए हम पढ़ेंगे अब एल्यूमिनियम को। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम का हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी बॉक्साइट, क्या लिखेंगे, बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट एक छोटा अयस्क है, लेकिन है बड़ा काम का। भारत का उत्पादन में बहुत पीछे स्थान है, 5वां स्थान है। भंडार की दृष्टि से भारत का 4था स्थान है। ठीक है, लेकिन इससे बनाया क्या जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक इम्पोर्टेंट धातु है। तो देखिए एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। एल्यूमिनियम की बात कर लें, एल्यूमिनियम से जो है बर्तन बनाए जाते हैं, आपको मालूम है, खिड़की बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, वायुयानों का निर्माण किया, वायुयानों की जो बॉडी है वो बनाई जाती है, मोटर गाड़ियों की बॉडी बनाई जाती है, साथ ही साथ इससे बिजली के तार बनाए जाते हैं, कल पुर्जे यानी कि नट बोल्ट वगैरह, ये सब कुछ इससे एल्यूमिनियम से वर्तमान में बनाए जाते हैं। खिड़की दरवाजे एल्यूमिनियम से नट बोल्ट बनाने का कारण ये है कि इसमें क्या है, जंग नहीं लगता जल्दी से। ठीक है, लोहे में जंग लग जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम के जो होते हैं उनमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, एक सिल्क की धातु होती है, थोड़ी चमकीली धातु होती है, इस वजह से। चलिए अब बॉक्साइट को आगे बढ़ते हैं हम। बॉक्साइट में देखिए, बॉक्साइट जो है ये है इस बॉक्साइट जो होता है बेहतरीन किस्म का बॉक्साइट उसे माना जाता है जिसमें 50 से 60% तक क्या एल्यूमिनियम, क्या हो एल्यूमिनियम। यानी कि बॉक्साइट अगर निकाला जाए तो बेहतरीन किस्म का बॉक्साइट उसे के माना जाता है जिसमें 50 से 60% एल्यूमिनियम तत्व हो। इसमें लोहांश की मात्रा होती है, इसमें अन्य सारी धातुएं मिली हुई होती है, लेकिन इसको लोह धातुओं में नहीं रखते, क्योंकि एक कैटेगरी होती है यानी कि 40% से ज़्यादा जिसमें लोहांश पाया जाता है उसी को लोह धातु कहते हैं। इसमें इतना नहीं पाया जाता, लेकिन होता है कुछ मात्रा में। ठीक है, तो ये देखिए आपने। अब देखिए विश्व के संदर्भ में देखा जाए, विश्व के संदर्भ में भारत का भंडारण में 4था स्थान है, उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। कुछ किताबों में छठा भी दे रखा है, लेकिन 5वां सही है। ठीक है, 5वां स्थान गुरु जी। इससे पहले कौन कौन है, देखिए इससे पहले नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है बॉक्साइट उत्पादन में, एल्यूमिनियम उत्पादन।
ठीक है। नंबर 2 पर जो है उसका नाम है चाइना। ये तो हमेशा ही रहेगा, पहले दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर। कोई सी भी धातु ले लो, कोई सा भी फल फ्रूट ले लो, कोई सी भी चीज़ ले लीजिए आप, चाइना का नंबर तो आता है। विश्व के बड़े देशों में ले लो तो भी आएगा, विश्व की जनसंख्या वाले देशों में ले लो तो भी आएगा, ये पीछे नहीं छोड़ेगा हमारा, ठीक है। चाइना है। फिर इसके बाद एक छोटा सा देश है गिनी, ठीक है, गिनी। गिनी एक देश है। फिर उसके बाद है ब्राजील। इन सभी को आप जानते हो। गिनी आप जानते हो, गिनी कहाँ है? अफ्रीका में है। गिनी की खाड़ी, गिनी का तट भूमध्य रेखा गुजरती है इसके आसपास से, ठीक है। ये अफ्रीका देखा है आपने, तो गिनी यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये अफ्रीका इस तरीके से। चलिए, ये विश्व के 4 देश है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। उत्पादन में इतना ज़्यादा नहीं होता, आयात करना पड़ता है भारत को, हालांकि कुछ मात्रा में भारत निर्यात भी कर देता है, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिनमें बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। नंबर 1 पर देखिए, सर्वाधिक भंडारण। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण और सर्वाधिक उत्पादन 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा उत्पादन और भंडारण किसके पास है? ओडिशा के पास, ठीक है। खनिज संसाधन में ओडिशा ने आयात किया। जिस तरीके से क्रिकेट में जितने भी रिकॉर्ड के नाम बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर का नाम उसमें जरूर आता है, इसी तरीके से खनिजों की बात की जाए तो ओडिशा का नाम इसमें जरूर आएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक भंडारण सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? ओडिशा, ठीक है। लगभग 50% से ज़्यादा उत्पादन करता है अकेला, ठीक है, आधे से ज़्यादा, ठीक है। जिस तरीके से विराट कोहली आधे से ज़्यादा टीम के रन मारा जाता है, जब इंडिया का मैच होता है किसी भी टीम से, आधे से ज़्यादा रन विराट कोहली के हो जाते हैं। बचा कुचा फिर रोहित शर्मा वगैरह मार लेते हैं, इस तरीके से बचा कुचा फिर झारखंड वगैरह आ जाएंगे, गुजरात वगैरह, ठीक है, झारखंड कर्नाटक वगैरह ये संभाल लेते हैं फिर आकर। उसी तरीके से कभी धवन संभालता है, कभी रोहित शर्मा संभालता है। चलिए, अब भारत के संदर्भ में देख लेते हैं ओडिशा का कौन कौन सा जिला है, वो देख लेते हैं। ओडिशा, देखिए ओडिशा में आपको बताया था मैंने, कुछ जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। हालांकि हो सकता है कुछ जो खनिज पदार्थ है उनमें कुछ आपको अलग मिले, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको जो याद है तो वो तो करके ही आना है, ठीक है। जैसे सिंह भूमि है, आपको याद नहीं आ रहा तो सिंह भूमि आप डाल दो, ठीक, इस तरीके से। तो ओडिशा में देख लेते हैं हम, कालाहांडी है, कोरापुट है, कालाहांडी इधर है, ठीक है, कोरापुट, संबलपुर, आ गया संबलपुर, रायगढ़, ये 4-5 जिले हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। संबलपुर आपको याद हो गया होगा, बांध भी बताया था हमने, एक बांध है यहाँ पर, कौन सी नदी पर है आप ये देख लेना उसको। रायगढ़ ने बता दिया आपको, कालाहांडी और कोरापुट ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। ये ओडिशा के कुछ क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। यहाँ भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है अच्छी खासी मात्रा में, यानी कि ये दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए 2-3 जिले हैं। विशाखापत्तनम आपको याद होगा, विशाखापत्तनम, ठीक है। श्रीकाकुलम, ये भी याद कर लीजिए, श्रीकाकुलम 4-5 बार आ गए। और एक है विजयनगर, विशाखापत्तनम, विजयनगर भी, ठीक है। श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट जिले। अब इसमें एक ये हट के आया है नाम गुजरात का, ठीक है। गुजरात में भी काफ़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। गुजरात के कच्छ का जो क्षेत्र है, कच्छ से लेकर के और कच्छ की खाड़ी से लेकर के और खंबात की खाड़ी तक का क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो गुजरात में आपने देखा है, ये वाला क्षेत्र, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है, देखा ना इस तरीके का। तो इस वाली पूरी पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है? बॉक्साइट का, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, इसको कट कर दीजिए, देख लीजिए आप।
कौन कौन से जिले हैं? देखिए जामनगर है, इसके अलावा कच्छ है, एक जिला है कच्छ। फिर इसके अलावा भावनगर है, जूनागढ़ आपने सुना होगा रियासत है, जूनागढ़ का जिला है, अमरेली है, अमरेली, बड़ौदा है, ठीक है। ये सारे एक इम्पोर्टेंट एक खेड़ा, यह खेड़ा सर्वाधिक उत्पादन करता है, खेड़ा में सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में, जामनगर, कच्छ, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली और बड़ौदा, ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा राज्य है। अगले राज्य में हम देखते हैं तो किसका नाम आता है, अगले राज्य में आता है छत्तीसगढ़, नहीं सॉरी छत्तीसगढ़, कौन सा? छत्तीसगढ़ का नाम आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी बॉक्साइट का अच्छा खासी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ है, दुर्ग है, बस्तर जिला है, ये आ गया, देखिए दुर्ग और बस्तर आ गया, ठीक है। इसके अलावा बिलासपुर है, बिलासपुर भी हमने पढ़ लिया है ये। इसके अलावा सरगुजा एक क्षेत्र है, सरगुजा, ये भी आप लोग लिख लीजिए इसमें, सरगुजा। छत्तीसगढ़ में रायगढ़, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा ये क्षेत्र है जहाँ पे किसका उत्पादन किया जाता है? बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? बॉक्साइट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन अभ्रक, ठीक है। बॉक्साइट ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट एलोह धातु में आता है और वो अधात्विक खनिजों में आया था, ठीक। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद कुछ और चुटपुट जिले हैं भारत के। छत्तीसगढ़ के बाद अन्य जिलों में देखते हैं एमपी है, मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद अन्य जिलों में देखा जाए तो बिहार है, यहाँ भी उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु है, कर्नाटक है और एक स्पेशल नाम इसका आता है जम्मू कश्मीर, यहाँ भी कुछ मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर बोलो कौन सी शैलें हैं? टर्शियरी शैलें, ठीक है, उनमें इसका उत्पादन किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई है? बहुत आसान है आज का चैप्टर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के ज़्यादा तो आपको पढ़ना नहीं है। आईएसओ के नाम याद कर लेने हैं एक दो के, और साथ ही साथ इनका उत्पादन क्षेत्र याद कर लेना है क्रम से, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश था, इसमें सबसे ज़्यादा ओडिशा है, उसमें दूसरे नंबर पर राजस्थान था, इसमें दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम इसका निर्यात देख लेते हैं, हालांकि उसका निर्यात हमने नहीं देखा था। उसमें सर्वाधिक भारत निर्यात जो करता है ब्रिटेन को करता है, उसमें किसमें? सॉरी हमने जो पिछला पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था? अभ्रक। अभ्रक में सर्वाधिक जो निर्यात भारत करता है वो ब्रिटेन को करता है, यूएसए को करता है। अन्य में जापान है, जर्मनी है, पोलैंड है, हॉलैंड है, हॉलैंड बोले तो नीदरलैंड है, यूक्रेन है, इनको भारत निर्यात करता है उसमें अभ्रक। और यहाँ पर जो भारत सर्वाधिक निर्यात करता है वो करता है इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ठीक है। इन सभी को भारत में बहुत सारे करता है। जापान ध्यान दीजिएगा, जितने भी खनिज है उन सभी का प्रमुख आयातक देश है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में अगर कच्चे माल का जो आयात करने वाला देश है वो कौन सा है? यही है। ये कौन सा है? जापान, ठीक है। क्योंकि जापान एक टेक्निकल राष्ट्र है, टेक्निकल कंट्री है, जिसमें कच्चे माल का आयात किया जाता है, यानी कि विश्व के अन्य देशों से ये कच्चा माल लेता है अपनी टेक्निक से। उनकी वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रीज है, उन फैक्ट्रियों के माध्यम से उनको कन्वर्ट करता है, नया माल, तैयार माल उनसे बनाता है और उस तैयार माल को उन्हीं देशों को या अन्य देशों के बाजार में बेच देता है, जिससे ये अच्छा खासा मुनाफा कमाता है, क्योंकि कच्चा माल तो सस्ता होता है। और चूँकि एक फ़ायदा और है इसके पास, क्योंकि ये द्वीपीय देश है, यानी कि समुद्र में है, तो इसके पास जो आता है माल उसको भाड़ा भी कम लगता है। अगर सड़क के माध्यम से आएगा तो भाड़ा ज़्यादा लगेगा,
तो भाड़ा भी कम लगता है, और साथ ही साथ इसके यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है, जिस वजह से ये तैयार माल को अच्छे तरीके से अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खनिज संसाधन के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए।